नमस्कार, विस्फोट देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। शुरुआत करेंगे और आज बात करेंगे दुनिया में जारी जंग की हर एक उस तस्वीर को लेकर जिसकी वजह से पूरी दुनिया में इस वक्त हलचल मची हुई है। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं और आपको दिखाते हैं वो टॉप स्टोरीज कौन से रहने वाली। उन स्टोरीज से सबसे पहले आपको रूबरू करवाते हैं और जिस पर हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे। सबसे पहले जान लीजिए वो कौन कौन सी इस वक्त तस्वीर रहने वाली। सबसे पहले आज हम बात करेंगे मिडिल ईस्ट में जारी महासंग्राम। आज हम आपको अमेरिका की रणनीति पर भी जानकारी देंगे। आपको बताएंगे कि अमेरिका की मुश्किलें किस तरीके से बढ़ती जा रही हैं। ईरान के पलटवार से अमेरिका और इजराइल काफी परेशान हो गए। अमेरिका के मित्र देशों में भी तबाही फैल रही है और इस बीच अमेरिका के लिए ग्राउंड ऑपरेशन बेहद अहम हो गया है, लेकिन उसके लिए प्लान नहीं बना पा रहा है। हम आपको अमेरिका और इजराइल की मुश्किलों के बारे में भी आज विस्तार से जानकारी देंगे। चलिए अब बात करते हैं स्टोरी नंबर 2। स्टोरी नंबर 2 में जहां हम आपको जानकारी देंगे कि किस तरीके से इजराइल ने अब प्लान तैयार कर लिया। इजराइल का प्लान है क्या, इजराइल के उस प्लान के बारे में पूरी डिटेल्स आज आपको देंगे जो अरब वर्ल्ड को जंग की आग में झोंक रहा है। दरअसल इजराइल हमेशा से ईरान के परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के खिलाफ रहा है और पिछले साल भी इजराइल और अमेरिका ने ईरान की परमाणु साइट्स पर अटैक किया था और इस बार भी ईरान की परमाणु साइट्स पर बमबारी की जा रही है। इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ऐसा प्लान तैयार कर लिया है जो न केवल जंग की विभीषिका को और ज्यादा बढ़ा सकता है बल्कि उसका दायरा जो है वो दोगुना कर सकता है, उसे भी बढ़ा सकता है। तो इस पर भी आपको डिटेल्स देंगे, इस खबर को भी करेंगे डिकोड। लेकिन आप जान लीजिए कि थर्ड स्टोरी कौन सी है। आज हम आखिरी स्टोरी में आपको बताएंगे और जानकारियां देंगे कि मिडिल ईस्ट में जारी महासंग्राम में अब जेलेंस्की की एंट्री क्या बता रही है। ये नई एंट्री इस महासंग्राम में कैसे महाविध्वंस लाएगी। महासंग्राम में जेलेंस्की और पुतिन की भी इसमें एंट्री होते हुए नजर आ रही है, जहां एक और पुतिन यहां पर पीस मेकर के रूप में सामने आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जेलेंस्की है, यूक्रेन है, अब ट्रंप के मददगार बनकर सामने आ रहा है। इस युद्ध में यूक्रेन अपनी ताकत का प्रदर्शन करने जा रहा है। माना जा रहा है कि जेलेंस्की के ड्रोन अब ईरान के ड्रोन का मुकाबला करने जा रहे हैं। इस बारे में भी आपको विस्तृत जानकारी देंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सफर की और आपको एक एक जानकारियां भी देंगे। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ जो कि इस वक्त सामने आ रही है। बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करवा दें। अमेरिका और इजराइल का बड़ा अटैक दर्शकों सामने आया। इस बीच बड़ी तस्वीर हम आपको दिखा दें। अमेरिका और इजराइल का बड़ा अटैक, ईरान के जहाज पर विस्फोट की खबर सामने आ रही है। कंगन तट के करीब जहाज में विस्फोट को लेकर जानकारी और यही इस वक्त की बड़ी तस्वीर है दर्शकों। ईरान के जहाज में यह बताया जा रहा है कि विस्फोट हुआ है और स्पष्ट रूप में अमेरिका और इजराइल ने यह बड़ा अटैक करवाया। ईरान के जहाज में विस्फोट की जानकारी, धमाके की जानकारी और ये सब हो रहा है कंगन तट के करीब। ये एक जहाज जब मौजूद वहां पर था, इसी दौरान ये विस्फोट होता है, ये धमाका होता है। ये खबर सामने आती है जहां कंगन तट के करीब जब ये जहाज पहुंचता है वहां पर तेज धमाके के साथ ये विध्वंस नजर आता है, ये विस्फोट नजर आता है और ये तस्वीर दिखाता है कि मिडिल ईस्ट में जिस संग्राम को लेकर चर्चा की जा रही है वो आगे और किस तरीके से विध्वंस की कगार पर अब जाते हुए नजर आ रही है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये जानना, ये समझना कि ईरान, इजराइल, अमेरिका ये तीनों ही जो टुकड़ियां हैं वो कहीं ना कहीं अलग अलग पक्ष जरूर रख रही है, लेकिन इस बीच बातचीत के साथ साथ ये हमले, ये सटीक प्रिसाइज टारगेटेड अटैक्स, ये क्या बताता है। ईरान के जहाज में विस्फोट की खबर जब सामने आती है, कंगन तट के करीब जब ये जहाज पहुंचता है वहां पर तेज धमाके के साथ विस्फोट होता है। अब जरा तस्वीरें आपको दिखाते हैं, तस्वीरें किस तरीके से सामने आ रही है। देखिए ये जहाज आपको नजर आ रहा होगा और ये टारगेट लॉक कैसे किया गया है, ये दिखाता है कि किस तरीके से टारगेटेड अटैक्स अमेरिका और इजराइल कर रहे हैं और ये किया जा रहा है समंदर के भीतर भी और इसके बाद अगर बात करें जमीन पर, हवा में, हर तरफ इसी तबाही का जिक्र किया जा रहा है। और यही देखिए ये विजुअल जो है ये बताने के लिए काफी है कि ये जो हरी लाइनें आपको नजर आ रही होगी, ये पूरा जो घेरा आपको नजर आ रहा होगा, स्क्वायर में जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये सटीक
टारगेट लॉक करने को लेकर तस्वीर पेश करता है और ये दिखाता है कि इजराइल और अमेरिका अभी कहीं से पीछे नहीं हटेंगे और जैसे हमले किए जा रहे हैं ये आने वाले समय में हमले और ज्यादा भीषण और ज्यादा तेज होने वाले हैं, जो कि बड़ी तस्वीर दिखा सकता है और मिडिल ईस्ट का ये संग्राम पूरी दुनिया पर भारी पड़ेगा। ये वजह यही है। और एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी आपको बता दें, एक बड़ी तस्वीर, बड़ी पिक्चर, ये बड़ी खबर भी बताती है इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। इराक के बसरा में गिराया गया अमेरिकी ड्रोन, अमेरिका का ड्रोन जो है बसरा में गिराया गया है। यूएस का MQ-9 ड्रोन जो है वो गिराया गया है। ड्रोन को गिराने की तस्वीरें भी सामने आई है और ये दिखाता है कि अब अमेरिका को भी चौतरफा घेरने की कोशिश ईरान कर रहा है। अब यहां पर देखिए इराक के बसरा इलाके की तस्वीर सामने आती है जहां अमेरिकी ड्रोन को गिराया गया है, MQ-9 ड्रोन गिराया गया है। यह अपने आप में दिखाता है कि इस वक्त जो विध्वंस अमेरिका ने शुरू किया है, जो सिलसिला शुरू किया है, वो कहां जाकर रुकेगा। और यह तस्वीर अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये दो तस्वीरें आप देखिए जरा, एक तरफ है अमेरिका और इजराइल की तरफ से वार, वो तबाही, वो विध्वंस जो लगातार ये दोनों ही देश बरपा रहे हैं ईरान पर। और दूसरी तरफ अब आप देखिए अमेरिका को भी नहीं छोड़ रहा है ईरान, जो है अमेरिका को किसी भी कीमत पर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इराक के बसरा में अमेरिकी ड्रोन गिराया गया है। बसरा में यूएस का MQ-9 ड्रोन जो है वो गिरा है और ड्रोन को गिराने की तस्वीरें बाकायदे सामने आई है। तस्वीर आप देखिए किस तरीके से गिराया गया है और वो टारगेटेड जो अटैक किया गया, जिसमें स्पष्ट रूप में अमेरिका इजराइल की रणनीति जो है वो स्पष्ट हो जाती है। बसरा इलाके में जब यूएस का MQ-9 ड्रोन गिरता है, वो दिखाता है कि ये तस्वीर आगे आने वाले समय में किस तरीके से बारूद की गंध के साथ भरने वाली है और कैसे विध्वंस को लेकर एक नया चैप्टर जो है वो लिखा जाएगा। दिखाते हैं आपको खास रिपोर्ट। अमेरिका और इजराइल के ईरान पर भीषण हमले जारी। राजधानी तेहरान से लेकर दूर दराज से इलाकों तक जबरदस्त बमबारी की जा रही है। अमेरिका और इजराइल का टारगेट ईरान का परमाणु कार्यक्रम है। IRGC के हेडक्वार्टर है। मिसाइल से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर तो है ही, तेल ठिकाने भी। अमेरिका और इजराइल ने ईरान से जंग को जितना आसान समझा था, असल में वो कहीं ज्यादा लंबी खींचती जा रही है। अमेरिका और इजराइल को उम्मीद थी कि ईरान जल्दी टूट जाएगा, लेकिन ईरान पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक होकर सामने आया है। ईरान ने अरब देशों पर मिसाइल और ड्रोन की बारिश कर दी। इजराइल पर तो कहर ढा दिया। ईरान की क्लस्टर बमों वाली मिसाइलें इजराइल का चैन सुकून छीन रही हैं। इस जंग का सबसे बड़ा असर उन देशों पर पड़ रहा है जो हुर्मुज स्ट्रेट से होने वाली तेल की सप्लाई पर निर्भर थे। और अब अमेरिका ने एक और बड़ी चेतावनी दी है। ट्रंप ने साफ तौर पर कहा कि अगर ईरान ने हुर्मुज स्ट्रेट में तेल टैंकरों को रोकने की कोशिश की तो उस पर 20 गुना ज्यादा भीषण सैन्य कार्रवाई की जाएगी। ट्रंप का कहना है कि वो ईरान की ऐसी हालत कर देगा जिससे उसका उबरना नामुमकिन हो जाएगा। इस बीच रूस के तेल पर ट्रंप के तेवर नर्म पड़ते दिख रहे हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका कच्चे तेल की कीमतों को कम करने की कोशिश में कुछ देशों पर से तेल प्रतिबंध हटा रहा है जब तक कि स्थिति सामान्य नहीं हो जाती। हालांकि उन्होंने किसी देश का नाम नहीं लिया, लेकिन कुछ दिन पहले ही ट्रंप का रूस के तेल कारोबार को लेकर आया बयान इस बात के संकेत दे रहा है। साफ है कि अमेरिका ईरान में लंबे युद्ध की तैयारियों में है और जिसका जिक्र किया जा रहा है कि लंबा युद्ध छिड़ सकता है और अमेरिका इजराइल इसी पक्ष में भी है। लंबे खींचे जाने को लेकर जो चर्चा की जा रही है इस जंग को लेकर, ये क्या तस्वीर आने वाले समय में पेश करे। एक बड़ी खबर इसी को लेकर सामने आ रही है दर्शकों। ईरान पर अमेरिका का बड़ा हमला हुआ है। बंदर अब्बास पोर्ट के पास 2 जहाजों पर अटैक किया गया और ईरान की नेवी पर अमेरिका की ये बड़ी एयर स्ट्राइक मानी जा रही है और यही सबसे बड़ी तस्वीर इस वक्त है।
बंदर अब्बास पोर्ट पर ये जो अटैक किया गया, ये जो एयर स्ट्राइक की गई है, इसके जरिए ईरान को टारगेट करने की कोशिश इस वक्त अमेरिका जो कर रहा है, इसमें कितनी सफलता मिलेगी अमेरिका को? ऐसे में ईरान पर कहर क्या और ज्यादा दोगुना हो सकता है? ईरान पर अमेरिका का बड़ा हमला क्या दिखाता है? और इसमें इस बीच में कड़ी आती है बंदर अब्बास पोर्ट को लेकर, जो कि सबसे महत्वपूर्ण श्रेणी में इस वक्त ईरान के लिए बताई जाती है। और बंदर अब्बास पोर्ट के पास 2 जहाजों पर अटैक, ये क्या बताता है? ईरान की नेवी पर अमेरिका की बड़ी एयर स्ट्राइक है। तस्वीर आप देख लीजिए, तस्वीर विध्वंस की किस तरीके से सामने आ रही है। ये आपको धुआं नजर आ रहा होगा, और ये धुआं, ये तस्वीर दिखाता है कि जहाजों को टारगेट करने का जो सिलसिला है वो किस तरीके से चल रहा है। ये देखिए, ये बारूद, इसी की गंध जो है पूरे मिडिल ईस्ट में इस वक्त देखने को मिल रही है। और जहाज आपको नजर आ रहे होंगे, जहाजों को किस तरीके से आग के हवाले किया जा रहा है, और लगातार इसी तरीके की तस्वीर टारगेट करते हुए इन जहाजों को जो है निशाना बनाकर बारूद फैलाने की कोशिश अमेरिका, इजराइल करते हुए नजर आ रहा है। एक और बड़ी खबर इसी को लेकर जहां सामने आ रही है, आपको बता दें, ईरान ने मार गिराया है अमेरिका का ड्रोन। अब देखिए, ईरान भी चक्रव्यूह तैयार कर रहा है। ईरान भी लगातार जो प्लान्ड अंदाज में काउंटर अटैक्स कर रहा है, वो दिखाता है कि अमेरिका, इजराइल चाहे जिस मंशा से भी हमले कर ले, ईरान घुटने नहीं टेकेगा। और वही तस्वीर यहाँ पर ईरान ने जारी की ड्रोन हमले की तस्वीर, और इस बीच जो सबसे बड़ी तस्वीर हो जाती है अमेरिका पर हमले को लेकर सामने आती है। अमेरिका का ड्रोन, अमेरिका की तस्वीर, और साथ ही साथ अमेरिका का MQ-9 रीपर ड्रोन गिराया गया। वो शहर में गिराया गया अमेरिका का ये रीपर ड्रोन, और ईरान ने ड्रोन को गिराने की बाकायदे तस्वीरें जारी की है। और ये 2 बड़ी ब्रेकिंग्स इस वक्त जो स्क्रीन पर आपको नजर आ रही होंगी, ये विस्फोट ब्रेकिंग इसलिए हम लोग बना रहे हैं क्योंकि इस वक्त जो हालात मिडिल ईस्ट में है, उसकी सबसे ताजी और बड़ी अपडेट यही है कि एक तरफ अमेरिका, इजराइल कहर बरपा रहे, दूसरी तरफ ईरान भी घुटने टेकने को तैयार नहीं है। ईरान भी काउंटर अटैक कर रहा है, और वो भी प्लान्ड अंदाज में कर रहा है, चक्रव्यूह तैयार करते हुए कर रहा है। वो शहर में अमेरिका का रीपर ड्रोन गिराना इसी का संदेश है कि रणनीति अब ईरान ने भी सेट कर ली। दिखाते हैं आपको खास रिपोर्ट। ईरान के लिए समंदर में मौजूद उसके द्वीप बेहद अहम है। जंग की तैयारियों के दौरान ही ईरान ने इन द्वीपों पर डिफेंस सिस्टम की तैनाती कर ली थी, साथ ही उनकी सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए थे। इन्हीं में से एक है खर्ग द्वीप। खर्ग द्वीप ईरान की तेल लाइफलाइन का अहम सिरा है। दरअसल ईरान का हौसला तोड़ने के लिए अमेरिका अब डबल अटैक की प्लानिंग कर रहा है, जिसके तहत एक ओर तो ईरान के सामरिक रूप से अहम ठिकानों पर हमले तेज किए जाएंगे, और दूसरी ओर उसके तेल ठिकानों पर हमले होंगे। अमेरिका की कार्रवाई का एपिसेंटर फारस की खाड़ी बन सकता है, क्योंकि यहां मौजूद खर्ग द्वीप ईरान के लिए काफी अहम है। ईरान ने डिफेंस सिस्टम तैनात किए हैं, साथ ही फारस की खाड़ी में पेट्रोलिंग बोट की तैनाती भी की है। ईरान ने USS अब्राहम लिंकन की ओर युद्धपोत भी भेजे हैं। खर्ग आइलैंड ईरान से करीब 25 किलोमीटर दूर है। ये ईरान की तेल सप्लाई का अहम केंद्र है। यहाँ ईरान के सभी तेल ठिकानों से तेल पहुंचता है, और ईरान की कुल तेल सप्लाई का 90% हिस्सा यहीं से एक्सपोर्ट होता है। माना जा रहा है कि अमेरिका कब्जा करके सीक्रेट अड्डा बना सकता है। यहां पर डेल्टा फोर्स का कमांड सेंटर बनाया जा सकता है, और यहां से ईरान पर हमलों को अंजाम दिया जा सकता है। यहां से ईरान पर ग्राउंड ऑपरेशन के लिए कमांडो रवाना हो सकते हैं। यानी खर्ग द्वीप पर कब्जे के साथ ही अमेरिका के 2 टारगेट एक साथ पूरे हो जाएंगे। एक तो उसे समंदर में जमीन मिल जाएगी, जहां से वो ईरान के खिलाफ ऑपरेशन चला सकेगा, और दूसरी ओर ईरान को जबरदस्त आर्थिक नुकसान होगा। यानी कि अमेरिका ईरान को पूरी तरीके से कमजोर करने की कोशिशों में लगा हुआ है। ईरान की आर्थिक रीढ़ यानी कि तेल के कारोबार पर हमला किया जा रहा है,
और इसी मकसद से अब अमेरिका खर्ग द्वीप पर भी कब्जा करने का प्रयास कर सकता है। अब आइए आपको बताते हैं कि यह द्वीप अहम क्यों है, इंपॉर्टेंट क्यों है और क्यों हम इसे रीढ़ बता रहे हैं ईरान की। और ये ऑपरेशन खर्ग जो है यूएस का, ये किस तरीके से चलाया जा रहा है। अब आप देखिए, ये खर्ग आइलैंड आपको नजर आ रहा होगा, यही वो द्वीप है, यही वो आइलैंड है जो कि रीढ़ साबित होती है ईरान की, और ये कनेक्ट होती है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आपको नजर आ रहा होगा। इसके साथ साथ यहाँ पर खर्ग आइलैंड जो है, ये कहा जाता है कि अगर इसी पर अटैक किया अमेरिका ने तो सिर्फ और सिर्फ ईरान की ही नहीं, अमेरिका को भी इसका दंश झेलना पड़ सकता है। फारस की खाड़ी में है ईरान का खर्ग द्वीप। और इसके साथ साथ आपको बता दें, जो ये यूएस की ऑपरेशन को लेकर जानकारी है, फारस की खाड़ी में मौजूद खर्ग द्वीप को टारगेट ना बना लिया जाए। अगर ये बन गया तो रीढ़ टूट जाएगी दुनिया भर की, और ईरान के तेल व्यापार को तो बड़ा झटका लगने वाला है। अहम केंद्र माना जाता है क्योंकि ये ईरान का, और स्पष्ट तौर पर सभी ठिकानों से पाइपलाइन के जरिए तेल पहुंचता है। और ये वही इलाका है जो खर्ग आइलैंड को लेकर जानकारी मिल रही है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कनेक्ट होता है। समझ लीजिए कि ईरान अगर इस पर किसी भी तरीके की तस्वीर पेश करता है और अमेरिका इस पर अगर हमला करता है तो किस तरीके की विध्वंसक जो लड़ाई है, जो युद्ध है, जो जंग है, वो बनने वाला है। जो क्रूड ऑयल को लेकर जो जानकारी मिल रही है, कुल जो संख्या है क्रूड ऑयल की, इसके सप्लाई की 90% खर्ग इलाके से होती है, खर्ग आइलैंड से होती है। और इसी वजह से कहा जा रहा है कि अमेरिका इजराइल की नजर भी इस पर है। अभी तक हमले एक भी नहीं हुए खर्ग आइलैंड पर, लेकिन अगर होता है तो ये तस्वीर जो है बारूदी बन सकती है। 10 ऑयल टैंकर एक साथ हो सकते हैं लोड, और साथ ही साथ ऑपरेशन खर्ग को लेकर यूएस की रणनीति जो है, कुल स्टोरेज क्षमता 30 मिलियन बैरल है। और ये बताया जाता है कि एक बहुत बड़ी तस्वीर दिखाता है, बहुत बड़ी पिक्चर प्रेजेंट करता है, जिसमें तेल आपूर्ति को लेकर के अगर ये यहां पर हमला होता है तो बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। लोडिंग क्षमता है 2 मिलियन बैरल प्रतिदिन। आप समझ लीजिए ऑपरेशन खर्ग, जिसको लेकर यूएस की नजर इस वक्त बनी हुई है। कहा जा रहा है, लगातार धमकियां दी जा रही है, खर्ग द्वीप पर कब्जा कर सकता है अमेरिका। अगर ये होता है तो समझ लीजिए कि बस दुनिया में विध्वंस की चिंगारी नजर आएगी। और साथ ही साथ खर्ग द्वीप पर अगर कब्जा अमेरिका कर लेता है, इसके जरिए यह संदेश तो स्पष्ट हो जाएगा कि कहीं ना कहीं ईरान की रीढ़ तोड़ना ही इस वक्त अमेरिका का सबसे मुख्य उद्देश्य, प्रायोरिटी नंबर 1 है। खर्ग द्वीप से अमेरिकी चला सकते हैं पूरी तरीके से जमीनी ऑपरेशन। और ये कहा जा रहा है अगर इस इलाके से ऑपरेशन चलाना हो ईरान को रोकने के लिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक और बड़ी खबर इसी को लेकर सामने आ रही है, अमेरिका से लंबी जंग के लिए ईरान तैयार है, और दावे यहाँ पर IRGC के सामने आ रहे हैं। IRGC के सलाहकार ब्रिगेडियर जनरल सरदार इब्राहिम का दावा है अमेरिका से 10 साल तक जंग के लिए तैयारी है। ये सरदार इब्राहिम कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये तस्वीर जो है, ईरान भी कहीं से पीछे नहीं होगा, ईरान इसी तरीके से काउंटर अटैक करेगा। और ये हिमाकत अगर अमेरिका और इजराइल लगातार करेंगे, वहां पर हमले करेंगे, तो IRGC भी नहीं रुकने वाला है। और ये सलाहकार है ब्रिगेडियर साहब, IRGC के सलाहकार ब्रिगेडियर जनरल सरदार इब्राहिम का यह दावा, जिसमें 10 साल तक जंग चलाने को लेकर, ईरान की तैयारी को लेकर यह बड़ा दावा करते हुए नजर आए। दिखाते हैं आपको खास रिपोर्ट। इस वक्त अमेरिका, इजराइल, ईरान के बीच जो जंग जारी है, जो विध्वंसक तस्वीर नजर आ रही है, इस बीच ये दावा कितना मायने रखता है। अमेरिका और इजराइल किसी भी हालत में ईरान को बेहद कमजोर करना चाहते हैं ताकि वो भविष्य में सिर भी ना उठा पाए। अमेरिका और इजराइल का पहला टारगेट ईरान का परमाणु कार्यक्रम है। वो किसी भी तरह से ईरान के 60% तक संवर्धित 440 किलोग्राम यूरेनियम पर कब्जा करना चाहते हैं। इस बीच ईरान ने अमेरिका पर बड़ा आरोप लगाया। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने हमले को ईरान की संप्रभुता का उल्लंघन बताया। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिका ईरान के तेल पर कब्जा करना चाहता है। ईरान का कहना है कि अमेरिका जंग की आड़ में ईरान का बंटवारा करने और उसके तेल संसाधनों पर नियंत्रण हासिल करने की कोशिश कर रहा है।
ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने कहा कि वॉशिंगटन की कार्रवाइयां ईरान के विशाल ऊर्जा भंडार पर अवैध नियंत्रण हासिल करने के मकसद से की गई हैं। बगाई ने दावा किया कि दुश्मनी बढ़ने से पहले ईरान राजनयिक प्रयासों और कई दौर की बातचीत में लगा हुआ था। उन्होंने दावा किया कि ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजरायल के बयान केवल उनके हमलों को सही ठहराने का प्रयास था। इस बीच ट्रंप ने चीन को भी अपने पक्ष में लाने की कोशिश की है। दरअसल होर्मुज स्ट्रेट में तनाव की वजह से कई देशों के जहाज फंसे हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक मैसेज लिखा जिसके जरिए उन्होंने चीन को ऑफर देने का प्रयास किया। ट्रंप ने लिखा कि अगर होर्मुज में तेल की सप्लाई रुकी तो अमेरिका ईरान पर 20 गुना ज्यादा तेजी से हमला करेगा। अमेरिका उन ठिकानों को भी खत्म कर देगा जिन्हें तबाह करना आसान है और ईरान को एक देश के रूप में दोबारा खड़ा होना नामुमकिन हो जाएगा। ट्रंप ने माना कि अमेरिका की ओर से चीन और उन सभी देशों के लिए एक तोहफा है जो होर्मुज का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि ट्रंप के इस बयान पर चीन की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन इसे ट्रंप की ओर से ईरान को अकेला करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। और इस बीच जो चर्चा हो रही है वो ये कि ट्रंप ने ईरान पर हमला करके खुद के लिए सिरदर्द खड़ी कर ली है और ईरान पर हमला करके ट्रंप एक तरह से चक्रव्यूह में फंसते हुए दिख रहे हैं। अब वो कैसे, क्या दावे सामने आ रहे, जरा देखिए डिटेल अंदाज में। ईरान का दावा है कि वो अमेरिका की लंबी जंग के लिए तैयार है। दरअसल ईरान की IRGC पारंपरिक जंग की बजाय गोरिल्ला जंग में ज्यादातर माहिर मानी जाती है। ईरान की प्राकृतिक स्थिति भी ऐसी ही है जो उन्हें गोरिल्ला रणनीति में काफी मदद करती है। और दूसरी बात, अमेरिका पर भारी आर्थिक दबाव पड़ रहा है। ईरान के सस्ते ड्रोन के मुकाबले में अमेरिका को महंगी मिसाइलें खर्च करनी पड़ रही है, जो अपने आप में बैकलॉग दिखाता है। अमेरिका के थाड जैसे एयर डिफेंस सिस्टम को भी नाकाम किया जा रहा है, वो भी नाकाम हो रहा है। और अब तक जंग में अमेरिका के जवानों को भी लेकर जो तस्वीर सामने आ रही है, जो संख्या सामने आ रही है, मौतों का आंकड़ा जो सामने आ रहा है, वो डरा देने वाला है। सुपर पावर के लिए बहुत बड़ा प्रश्न है, जिससे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर अमेरिकी जनता का गुस्सा भी फूट रहा है। और इस सब के अलावा अमेरिकी कांग्रेस में भी उन्हें विरोध का सामना करना पड़ रहा है। बढ़ते आर्थिक दबाव को लेकर के लोगों में नाराजगी है और इससे भी बड़ी वजह यह कि अमेरिका की सबसे बड़ी चिंता मित्र खाड़ी देशों को इजराइल को लेकर हिफाजत की है, उनकी सुरक्षा को मुहैया करवाना है। अमेरिका ने कई डिफेंस सिस्टम मित्र देशों में तैनात किए हुए हैं, क्योंकि वही देश जो है जो प्रॉक्सीज कहला रहे थे और ईरान पर हमले के लिए पूरी रणनीति वहीं से तय की गई। लेकिन ईरान ने उन्हें तार तार कर दिया है और अब उसकी मिसाइल खाड़ी देशों में जबरदस्त तबाही इस वक्त मचा रही है। अमेरिका और इजराइल ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म करना चाहते हैं और इसके लिए अब ग्राउंड ऑपरेशन जरूरी होता दिखाई दे रहा है। लेकिन ईरान की प्राकृतिक स्थिति ऐसी है जिसे वहां ग्राउंड ऑपरेशन अमेरिका के लिए काफी मुश्किल होगा, या यूं कहे बहुत ही ज्यादा बड़ी तस्वीर पेश करेगा। और अमेरिका की जो सेना है, इसको अफगानिस्तान जैसे हालात का सामना करना पड़ सकता है। ये सबसे बड़ी पिक्चर दिखाता है कि इस वक्त जो कहा जा रहा है कि ट्रंप ने खुद के लिए सिरदर्द यहां पर खड़ी कर दी है। इसी को लेकर एक बड़ी खबर दर्शकों, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची का ऐलान इस बीच सामने आ गया है। अमेरिका से नहीं होगी बातचीत, अरागची की तरफ से कहा गया है अमेरिका से अब टेबल पर बैठकर कोई बातचीत नहीं होगी, राउंड टेबल, कोई मध्यस्थता नहीं होगी। अमेरिका से बातचीत का अनुभव खराब रहा है और अरागची की तरफ से कहा गया है अब्बास अरागची का जो रुख है वो शुरुआत से ही ऐसा ही था। अब्बास अरागची इसी बॉडी लैंग्वेज के साथ ये बड़ा पक्ष रखते हुए नजर आ रहे। 3 राउंड की वार्ता के बावजूद हमला हुआ, ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है और अरागची इसे बहुत दो टूक अंदाज में कहते हुए नजर आ रहे कि इस वक्त ऐसा हो ही नहीं सकता कि बातचीत के लिए ईरान तैयार हो जाए और ईरान बातचीत नहीं करेगा। अगर ये हमला हुआ है तो इसका माकूल जवाब अब बस ईरान देगा। और 3 राउंड की वार्ता जो फेल हुई, जो विफल हुई, वो कहीं ना कहीं दिखाती है कि अमेरिका तैयार ही नहीं है, अमेरिका चाहता ही नहीं है बातचीत करके मसले को सुलझाने का। अब इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि इस वक्त जो है धमकियों के बीच बातचीत को लेकर के दावे और
ट्रंप की सिरदर्द इस वक्त किस तरीके से नजर आ रही है, क्योंकि सिरदर्द खुद ही उत्पन्न की है हमला करके ईरान पर। दिखाते हैं आपको। ईरान ने यूक्रेन से जंग के दौरान रूस की काफी मदद की। रूस और ईरान पहले से ही सहयोगी रहे हैं। ईरान के ड्रोन ने यूक्रेन में जबरदस्त तबाही मचाई और अब बारी रूस की है, उसे ईरान के एहसान को चुकाना है। खामनेई की मौत के पहले से ही रूस ईरान का सहयोगी रहा है। मुस्तफा खामनेई के सुप्रीम लीडर बनने पर भी रूस ने बधाई दी। बताया जा रहा है कि रूस से ईरान को मिसाइल और ड्रोन निर्माण के जुड़े अहम उपकरण सप्लाई किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि ईरान ने साइप्रस में ब्रिटिश बेस पर ड्रोन अटैक किया। ड्रोन में धमाका हुआ। उसके मलबे की जांच के दौरान पता चला कि उसमें रूस का जीपीएस सिस्टम लगा था, जिससे यह साफ हो गया कि ईरान को रूस की ओर से उपकरणों की सप्लाई की जा रही है। उधर चीन भी ईरान का लगातार साथ दे रहा है। जंग की तैयारियों के दौरान ही ईरान को चीन की ओर से बड़ी संख्या में सैन्य साजो सामान पहुंचाए गए। बताया जा रहा है कि रूस और चीन की ओर से इंटेलिजेंस सपोर्ट भी ईरान को दिया जा रहा है और उसकी मदद से ईरान अरब देशों में मौजूद अमेरिका के सैन्य बेस पर और दूसरे अहम ठिकानों पर सटीक हमले कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। यानी कि नई लीडरशिप मिलने के बाद ईरान के हौसले पूरी तरीके से इस वक्त बुलंद नजर आ रहे हैं। और इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। टर्की के एयर स्पेस में पहुंची ईरान की मिसाइल और नेटो ने इंटरसेप्ट की बैलिस्टिक मिसाइल पूर्वी भूमध्य सागर में। यह मिसाइल जो है वो गिराई गई है। इस वक्त की सबसे बड़ी पिक्चर यही है। नेटो ने इंटरसेप्ट कर दी है इस बैलिस्टिक मिसाइल को, नेस्तनाबूद कर दिया है पूर्वी भूमध्य सागर में, इसे गिरा डाला है। और यही इस वक्त सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि जो कोशिश इस वक्त ईरान कर रहा है वो कर रहा है मिडिल ईस्ट में संग्राम की, जिसमें लगातार काउंटर अटैक्स, काउंटर हमले और इसमें सबसे बड़े टारगेट पर अमेरिका के सहयोगी देश, अमेरिका के मित्र देश और टर्की के एयर स्पेस में ईरान की मिसाइल देखी गई। ईरान की मिसाइल पहुंची, जिसके बाद नेटो ने इसे इंटरसेप्ट किया, इस बैलिस्टिक मिसाइल को नेस्तनाबूद किया, पूर्वी भूमध्य सागर में इस मिसाइल को गिरा डाला है। और इसको लेकर तस्वीरें भी सामने आई है और वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। हालांकि ये जो जानकारी मिल रही है जिसमें स्पष्ट रूप में ये जो बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की गई ईरान द्वारा, वो लॉन्च की गई थी टर्की को निशाने पर लेते हुए और टर्की के भीतर तबाही को लेकर। लेकिन नेटो ने इसे पूरी तरीके से इंटरसेप्ट करते हुए इस मिसाइल को यहां पर नेस्तनाबूद कर दिया, खत्म कर दिया। पूर्वी भूमध्य सागर में इसे गिरा दिया और खत्म करते हुए ये जो जानकारी सामने आ रही है स्पष्ट दिखाता है कि मुस्तफा के सामने आने के बाद जो कि सर्वोच्च नेता बन रहे हैं, उसको लेकर के अब तस्वीर किस तरीके से बनने जा रही है और आने वाले समय में क्या होने वाला है। एक और बड़ी तस्वीर, एक और बड़ी खबर, बहरीन पर बड़े हमले को लेकर। ईरान का बहरीन पर बड़ा हमला हुआ है और मनामा में एक रिहायशी इमारत पर अटैक किया गया, एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग पर हमला किया गया। हमले में एक शख्स की मौत की भी जानकारी मिल रही है और ईरान इसी तरीके से अब आसपास के जॉइनिंग कंट्रीज में जो कि प्रॉक्सीज है अमेरिका के, उन पर ये स्ट्राइक लगातार निरंतर कर रहे हैं। और ये जानकारी है जिसमें बहरीन पर हमला किया गया ईरान द्वारा। ये बड़ी पिक्चर दिखाता है दर्शकों, लंबी जंग चल सकती है और अरब देशों के भीतर इस वक्त धुआं धुआं इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ईरान ने तैयार कर लिया, ईरान ने अब पूरी तरीके से कमर कस ली है कि सर्वोच्च नेता के हत्या की पूरी जो है उसकी बदले को लेकर, उसके रिवेंज को लेकर एक जो नया चैप्टर शुरू हुआ है, उस विध्वंस की कहानी को अब ईरान खत्म करेगा। ईरान झुकेगा नहीं, ईरान घुटने नहीं टेकेगा। और ये दो तस्वीरें इस वक्त सबसे बड़ी हो जाती है, जहां एक तरफ देखिए आप टर्की पर अटैक करते हुए ईरान की तस्वीर जब बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया, और दूसरी तरफ आप देखिए
लगातार इसी तरीके से काउंटर अटैक्स किए जा रहे हैं, बहरीन पर भी हमले किए जा रहे हैं। दिखाता है कि ईरान भी बैक इन द पिक्चर आने की कोशिश कर रहा है और ये जो वॉर फ्रंट खुला है ये और ज्यादा चिंताजनक तस्वीर दिखाता हुआ नजर आ रहा है। देखिए अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर जबरदस्त हमला किया, तबाही मचाई। ईरान ने पहले ही कहा था कि अगर एक भी मिसाइल गिरी तो पलटवार अकल्पनीय होगा, और हुआ भी कुछ वैसा ही। ईरान की मिसाइलें अरब देशों में तबाही मचा रही हैं। बहरीन, जॉर्डन, कुवैत, कतर, सऊदी अरब समेत कई जगह मौत की बारिश कर रही है। इजराइल में तो बर्बादी का मंजर देखने को मिल रहा है, लेकिन क्या यह जंग अब और आगे भी फैल सकती है? बताया जा रहा है कि ईरान के तेल डिपो और ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले को लेकर अमेरिका और इजराइल के बीच मतभेद भी हो गया। हालांकि इजराइल ने इस हमले की सूचना पहले अमेरिका को दी थी, लेकिन यह विनाश इस पैमाने पर होगा इसका अंदाजा अमेरिका को भी नहीं था। इस जंग का दायरा बढ़ता दिख रहा है। ईरान ने आरोप लगाया कि अमेरिका और यूएई ने मिलकर उसके डिसैलिनेशन प्लांट पर हमला किया, जिससे 30 गांवों की पानी का सप्लाई प्रभावित हुआ। हालांकि यूएई ने हमले से इनकार कर दिया। बहरीन ने भी आरोप लगाया कि उसके डिसैलिनेशन प्लांट पर हमले का प्रयास किया गया। ये पहला मौका है जब पीने की पानी के सबसे बड़े स्रोत पर सीधा अटैक किया गया। हालांकि ईरान ने इस हमले में अपना हाथ होने से इनकार कर दिया। अजरबैजान ने भी आरोप लगाया कि ईरान की ओर से ड्रोन से अटैक किया गया। हालांकि ईरान ने साफ कर दिया कि उसने अजरबैजान की ओर हमला नहीं किया। ईरान पर सऊदी अरब की रिफाइनरी अरामको पर हमले का आरोप लगा, लेकिन ईरान ने इस हमले में हाथ होने से इनकार कर दिया। इन सभी हमलों के बीच सवाल ये उठ रहा है कि अगर इन देशों ने हमले नहीं किए तो ये हमले कौन कर रहा है? आखिर कौन है जो खाड़ी में लगी जंग की आग को और भड़काना चाहता है? इन हमलों का शक इजराइल पर ही जाता है। इस बीच अमेरिका के एक पूर्व अधिकारी का दावा है कि नेतन्याहू ने अमेरिका पर पहले भी ईरान पर बड़े हमलों के लिए दबाव बनाया था। इसे देखते हुए इजराइल पर शक और गहरा जाता है। तो जो षड्यंत्र मेड इन इजराइल बताया जा रहा था, जिसको लेकर के कहा जा रहा था कि ये तमाम प्लान जो है अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर बनाया, अब वो विध्वंसक रूप ले रहा है। ईरान को ताकत विहीन करने के लिए अमेरिका से ज्यादा इजराइल तैयार है, और मिडिल ईस्ट में इजराइल के मुकाबले ईरान ही मजबूती से खड़ा रहता है। इजराइल और ईरान की दुश्मनी काफी पुरानी है। आइए आपको बताते हैं इस पूरी तस्वीर को कि किस तरीके से ये जो दुश्मनी है ये सालों साल से चली आ रही है, और इसको लेकर क्या डिटेल्स है जरा आपके सामने अब रख देते हैं। 1979 की बात करते हैं, जहां ईरानी इस्लामिक क्रांति के बाद शुरू हुई है दुश्मनी, और ईरान ने इजराइल को अवैध और कब्जा करने वाला राज्य माना। दोनों ही देश एक दूसरे को मानते हैं अपने अस्तित्व के लिए बड़ा खतरा, और हमास, हिजबुल्ला और हूतियों की मदद ईरान करता है अंदर खाने। ये जानकारी मिलती है कि इनके समर्थन की वजह से ही इजराइल जो है सबसे ज्यादा पिनपिना जाता है। सीरिया में ईरान की मौजूदगी से इजराइल में तनाव है, और इजराइल को हमेशा के लिए खत्म करने की इरादे से हमेशा ईरान की गतिविधियां सामने आती हैं। सीरिया में ईरान के सैन्य और प्रॉक्सी ठिकानों पर हमले करता है इजराइल, और ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देना चाहता है इजराइल, क्योंकि अगर वो परमाणु शक्ति बन जाता है, परमाणु तौर पर कहा जाए दुरुस्त हो जाता है, तो इजराइल के लिए सबसे बड़े खतरे के संकेत के तौर पर इसे लिया जाएगा। और इसी वजह से इजराइल इस पूरे षड्यंत्र का रचयिता बताया जा रहा है। कहा जा रहा है ये षड्यंत्र ही मेड इन इजराइल है। कैसे दिखाते हैं?
रूस के हमलों से तबाह हो चुका यूक्रेन अब मिडिल ईस्ट की जंग में अमेरिका के लिए संजीवनी का काम कर सकता है। जिस यूक्रेन को अमेरिका ने जंग में अकेला छोड़ दिया, वही यूक्रेन अब अमेरिका की मदद के लिए आगे आया है। दरअसल ईरान ने रूस को ड्रोन पावर दी। ईरान के ड्रोन से रूस ने यूक्रेन में जबरदस्त तबाही मचाई और यूक्रेन ने न केवल उन हमलों से बचाव के तरीके खोजे, बल्कि उनकी काट भी खोजी। और यूक्रेन का वही अनुभव अब अमेरिका के काम आने वाला है। खबर है कि मिडिल ईस्ट में यूक्रेन की ड्रोन आर्मी पहुंच रही है, जो ईरान के हमलों को नाकाम करेगी। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि ईरानी ड्रोन से निपटने के लिए 11 देशों ने उनसे उपाय पूछे हैं। ज़ेलेंस्की के मुताबिक संपर्क करने वाले देशों में अमेरिका, यूरोप के देश भी शामिल हैं। ज़ेलेंस्की का दावा है कि वो अपने अनुभव के आधार पर इस जंग में सभी सहयोगी देशों की मदद करेंगे। ज़ेलेंस्की के मुताबिक पिछले 4 साल से रूस ईरान से मिले ड्रोन्स के जरिए उस पर हमले कर रहा है, जिन्हें सफलतापूर्वक रोकने की कला यूक्रेन सीख चुका है। इसी तकनीक की वजह से रूसी हमले यूक्रेन का हौसला डिगा पाने में नाकामयाब रहे। खबर है कि यूक्रेन के ड्रोन और ऑपरेटर जॉर्डन में बने अमेरिकी सैन्य बेस भेजे गए हैं। यहाँ वो अमेरिकी प्रॉपर्टी की हिफाजत करेंगे। ज़ेलेंस्की का कहना है कि जिस तरीके से यूक्रेन की सेना ने अपने लोगों की जान बचाई, अब उसी तरीके से अपने दोस्तों की हिफाजत करेंगे। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका और कतर यूक्रेनी इंटरसेप्टर ड्रोनों की खरीदने के लिए बातचीत कर रहे हैं। दावा है कि कुछ $1000 में आने वाले इंटरसेप्टर ड्रोन रूस में बने शाहेद जैसे ड्रोनों के हमलों का मुकाबला करने में सक्षम माने जाते हैं। यही वजह है कि यूक्रेनी कंपनियां अब इनका उत्पादन बढ़ाते हुए निर्यात की संभावनाओं पर नजर रख रही है। तो इन हमलों से किस तरीके से खाड़ी देशों में बड़े विध्वंस की जो तस्वीर है वो रखी जा रही है, वो हमने आपको दिखाया। अब इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेरिका ईरान जंग में ऑस्ट्रेलिया की एंट्री हो गई है। यूएई को सैन्य मदद देगा ऑस्ट्रेलिया। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को मिसाइलें ऑस्ट्रेलिया देने वाला है, इसको लेकर जानकारी मिल रही है। और यूएई में फाइटर जेट्स की तैनाती करेगा ऑस्ट्रेलिया, इसको लेकर के महत्वपूर्ण जानकारी सामने आ रही है स्पष्ट रूप में। अब इस पूरे विध्वंस की गाथा में ऑस्ट्रेलिया भी दो हाथ करने के इरादे से सामने आ रहा है। और लगातार अब जो एंट्री हो रही है तमाम शक्तियों की, वो दिखाता है कि ये बारूद की गंध जो आ रही है मिडिल ईस्ट में, जो ये संग्राम जारी है, आने वाले समय में ये कैसी तस्वीर और तकदीर जो है ईरान की पेश करने वाला है। यूएई को मिसाइलें ऑस्ट्रेलिया देगा, यानी कि समर्थन यहां पर देखिए किस तरीके से किया जा रहा है। अगर यूएई को मिसाइलें ऑस्ट्रेलिया देता है, यानी कि खुले तौर पर इनडायरेक्ट अंदाज में अमेरिका और इजराइल को समर्थन देना हुआ। और इसी वजह से ईरान भी अब इसके लिए पूरी तरीके से कमर कस रहा है। कमर कसते हुए ऑस्ट्रेलिया को भी आड़े हाथों लिया जाएगा। यूएई को मिसाइलें ऑस्ट्रेलिया देने वाला है, इसको लेकर के बड़ी जानकारी आपको बता दें। यूएई में फाइटर जेट्स की तैनाती को लेकर के भी इंफॉर्मेशन। एक और बड़ी खबर सामने आ रही, ईरान ने एक बार फिर से चेतावनी दी है, घातक मिसाइलों के इस्तेमाल की चेतावनी दी है। अमेरिका ईरान की ओर घातक जो है तस्वीर होने की आशंका जाहिर की जा रही है के बीच जो जंग है वो किस तरीके से ये बनेगी। अमेरिका ईरान के बीच जो तनाव है वो और ज्यादा विध्वंसक रूप लेने वाली है। ये बड़ी खबर, बड़ी तस्वीर। यूक्रेन से जंग के दौरान ट्रंप ने पुतिन का साथ दिया। उनका पीस प्लान रूस की ओर झुकाव वाला रहा। ट्रंप ने यूक्रेन के डोनबास को रूस को सौंपे जाने को हरी झंडी दे दी। और भी कुछ पॉइंट्स रूस की ओर झुकाव वाले रहे। और अब ईरान से जंग के बीच पुतिन पीस मेकर की भूमिका में आते दिख रहे हैं। खबर है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से फोन पर बातचीत की। बताया जा रहा है कि इस बातचीत में वेनेजुएला और वैश्विक तेल आपूर्ति को लेकर अनिश्चितता का भी जिक्र हुआ।
जानकारी के मुताबिक क्रेमलिन और वॉशिंगटन के बीच संपर्क हुआ। पुतिन और ट्रंप ने बातचीत की। बताया जा रहा है कि इस दौरान मिडिल ईस्ट की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की गई। इस दौरान पुतिन ने ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच चल रहे युद्ध को जल्दी खत्म करने के मकसद से कई प्रस्ताव रखे। दरअसल ईरान रूस का प्रमुख सहयोगी देश है और उसे इजराइल और अमेरिका के संयुक्त मोर्चे के साथ चल रहे युद्ध में भारी नुकसान हुआ है। खबरों के मुताबिक पुतिन और ट्रंप की बातचीत में ईरान के साथ संघर्ष की स्थिति और यूक्रेन मुद्दे के समाधान के लिए अमेरिका के प्रतिनिधियों के साथ चल रही वार्ता पर जोर दिया गया। जानकारी के मुताबिक ट्रंप और पुतिन की बातचीत के दौरान यूक्रेन युद्ध का भी जिक्र किया गया। दिसंबर के बाद ट्रंप और पुतिन के बीच ये पहली बातचीत थी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो अरब जगत में ये तेल का खेल कैसे चल रहा है ये आपने देखा। अब इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान पर नेतन्याहू का बड़ा बयान सामने आया। बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से ये बयान जहां ईरान के लोगों को गुलामी से निकालने का मकसद है और इजराइल ईरान के लोगों के साथ है, ये यहाँ पर बेंजामिन नेतन्याहू के द्वारा बड़ा बयान दिया गया है। और स्पष्ट रूप में यहाँ पर जो रुख है बेंजामिन नेतन्याहू का ये दिखाता है स्पष्ट रूप में कि दोनों ओर से घेरने की कोशिश, जिसमें दावे, बयान और इस बीच हमलों को लेकर के भी तस्वीर जो है इजराइल पेश कर रहा है। इजराइल और बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से जो दावे सामने आ रहे हैं वो स्पष्ट रूप में दिखाता है कि ईरान को लेकर के इस वक्त इजराइल की प्लानिंग क्या है। और यहाँ पर जो बड़ा बयान बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा दिया गया, जिसमें स्पष्ट रूप में कहा गया कि ईरान के लोगों को गुलामी से निकालने का मकसद है, यही इरादा है जिसके तहत हमला किया गया है। और इजराइल ईरान के लोगों के साथ है, वो कंधे से कंधे मिलाकर ईरान के लोगों को साथ देने के लिए, उन्हें सुरक्षित करने के लिए, उस शासन से दूर करने के लिए, उस इरादे से हमला कर रहा है। लेकिन इस वक्त इसका जवाब नेतन्याहू का जवाब ईरान कैसे देता है कि सबसे बड़ी तस्वीर होने वाली है। इसको लेकर क्या जवाब सामने आता है IRGC और वहां पर, क्योंकि अब टॉप लीडरशिप मुस्तफा खामेनी जो है वो संभालने वाले हैं। आगे जिम्मेदारियां उनके ऊपर, उनके कंधे पर बहुत ज्यादा बड़ी है, क्योंकि इस वक्त अरब जगत में जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं आगे आने वाली तस्वीर को और ज्यादा विध्वंसक रूप देता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच ये बयानबाजी, ये दावे कहीं ना कहीं दिखाता है कि ये जो जंगी अखाड़ा है ये आगे किस तरीके से और ज्यादा घातक और ज्यादा चिंताजनक बनता हुआ नजर आ रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू कह रहा है कि अमेरिकियों की तरह ही जिस तरीके से अमेरिका की तरफ से पक्ष रखा गया, अमेरिकी फर्स्ट नीति रखी गई, वैसे ही इजराइल ईरान के लोगों के साथ है। ईरान के लोगों के साथ इसलिए है क्योंकि वहां पर रजीम चेंज अगर होती है, वहां पर सत्ता बदलती है, तो यह तस्वीर जो है वहां के लोगों के लिए ही कहीं ना कहीं बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली है। अब आइए आपको यूक्रेन की ड्रोन पावर के बारे में बताते हैं, क्योंकि अब इसमें एंट्री यूक्रेन की भी हो गई है और युद्ध के दौरान यूक्रेन को लेकर के क्या कुछ दावे सामने आ रहे हैं जरा डिटेल में आप देखिए। युद्ध के दौरान यूक्रेन ने विकसित की ड्रोन शक्ति। साल 2026 की बात करते हैं, इसी साल 70 लाख से ज्यादा ड्रोन बनाने का टारगेट है और यूक्रेन की तकरीबन 450 कंपनियां ये उत्पादन जो है ड्रोन्स का करने वाली है, ये मैन्युफैक्चरिंग होने वाली है। AI क्षमता वाले ड्रोन विकसित हुए हैं। यूक्रेन रूस के शाहेद ड्रोन को भी गिराने में सक्षम अब माना जाता है, क्योंकि इतने सालों से जंग में है, 4 सालों से यही तस्वीर है और लगातार यूक्रेन दो हाथ कर रहा है रूस के साथ, यानी कि वो तकनीक और रणनीति को लेकर पहले से परिपक्व हो चुका है। और अभी हम देख रहे हैं कि इस जंगी अखाड़े में भी, जो कि मिडिल ईस्ट का संग्राम है, इसमें भी
दोनों हाथ करने के इरादे से उतर रहा है अमेरिका के समर्थन में। अब 2000 मील तक मार करने में सक्षम है सोकील 300 ड्रोन, जो कि यूक्रेन ने विकसित की है। इसे अंडर वाटर ड्रोन कहा जाता है। रूस के जहाजों और पनडुब्बियों के लिए खतरनाक ही रहेगा, और अंडर वाटर ड्रोन होने की वजह से इसकी समंदर के भीतर भी पैठ कैसी होगी वो समझिएगा। और इसके साथ साथ मिडिल ईस्ट में महासंग्राम जो जारी है, ये लंबी जंग जो है ईरान लड़ने वाला है। ये तस्वीर हमेशा से पेश की गई है। 11 दिन से लगातार अमेरिका इजराइल की तरफ से जो अटैक हो रहे हैं उसका सामना ईरान कर रहा है। ईरान अभी पीछे हटने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, घुटने टेकने के लिए तैयार नहीं है। इजराइल और सहयोगी देशों पर जबरदस्त हमले कर रहा है। अमेरिकी बेस पर मिसाइल और ड्रोन से लगातार अटैक किए जा रहे हैं, और अयातुल्लाह अली खामनेई की मौत का ईरान पर कोई असर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। वो रिएक्ट भी ऐसे ही कर रहा है, क्योंकि इस वक्त जो है कहा जा रहा है 10 साल जंग क्यों लड़ेगा ईरान। अब इसको लेकर के जो जानकारी है वो जरा लीजिए। ईरान के पास सुपर मिसाइल पावर है। ईरान के पास तकरीबन 1 लाख मिसाइल है। 1000 मिसाइल हर महीने बनाता है ईरान, और ईरान के पास अंडरग्राउंड मिसाइलों की कमी नहीं है। अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी तक वहां पर बना दी गई है। मिसाइल सिटी से कहा जाए, इसमें सभी मिसाइलें जो कहा जाए बड़ी मारक क्षमता के साथ इस वक्त मौजूद है, और ईरान के पास ड्रोन जैसा मारक हथियार भी मौजूद है, जो कि बड़ी संख्या में ईरान मैन्युफैक्चर करता है। यानी कि मिडिल ईस्ट में ये जब महासंग्राम जारी है, कहा जा रहा है कि ये अमेरिका की जो कोशिश है जंग को लंबी खींचने की, इसमें ईरान कहीं से पीछे नहीं होगा। और जंग के बाद से अब तक कहां कितने लोग मारे गए, अब जरा वो डिटेल लीजिए। ईरान की बात करते हैं सबसे पहले। 1300 प्लस यानी कि 1300 प्लस लोगों की मौत हो चुकी है। सैकड़ों लोग घायल बताए जा रहे हैं। अब बात करते हैं लेबनान की, जहां 394 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। तकरीबन 1000 से ऊपर लोग घायल बताए जा रहे हैं। अब बात इजराइल की करते हैं। इजराइल में कम से कम 11 मौतें हुई हैं। दर्जनों लोग जो है वो घायल बताए जा रहे हैं, यानी कि दंश वहां पर भी लोग झेल रहे हैं। कुवैत की बात करते हैं, जहां 4 मौतें, 35 लोगों के घायल होने की जानकारी। जॉर्डन में 5 मौतों का सिलसिला। यूएई की बात करते हैं, जहां 23 मौतें हुई हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, और इससे भी ज्यादा घातक तस्वीर जो है 78 लोगों के घायल होने की जानकारी मिलती है। साथ ही आपको बता दें इराक को लेकर क्या इन्फॉर्मेशन है। इराक में 2 मौतें, 7 घायल, ओमान में 1 मौत, 5 घायल, बहरीन में 1 मौत, 4 घायल। कतर की बात करें 16 लोग घायल बताए जा रहे हैं। अमेरिकी बेस पर हमला होने की वजह से 7 सैनिकों की मौत हुई है, 18 घायल हुए हैं। यानी कि ईरान भी जंग के बाद से लगातार जो काउंटर अटैक कर रहा है, जो हमले कर रहा है, उसमें यहां पर बैकलॉग में इस वक्त जो है अमेरिका भी नजर आ रहा है। एक और मिडिल ईस्ट जंग की आग में झुलस रहा है, तो वहीं दूसरी ओर रूस और यूक्रेन के हमले भी जारी हैं, और दोनों ही देश एक दूसरे पर आग बरसा रहे हैं। और किस तरीके से ये साल दर साल से जो ये जंग जारी है, ये युद्ध जारी है, रूस यूक्रेन के भीतर भी कहीं ना कहीं तबाही देखने को मिल रही है, और स्पष्ट रूप में ये अभी रुकने वाला नहीं है। ये सिलसिला अभी थमने वाला नहीं है, क्योंकि एक टेबल पर बातचीत का रास्ता निकल ही नहीं पा रहा है। ये कहा जा रहा है कि रूस और यूक्रेन द्वारा पहल तो की जा रही है, लेकिन मध्यस्थता का रास्ता निकल नहीं पा रहा। दिखाते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 4 साल से जंग जारी है। यूक्रेन का जर्रा जर्रा रूसी बारूदी बारिश की गवाही दे रहा है। लोगों से गुलजार रहने वाले बाजार अब वीरान हो गए हैं। यूक्रेन की फिजाओं में बारूदी गंध है। रूसी सेना लगातार यूक्रेन पर कब्जे के मकसद से आगे बढ़ रही है। रूस ने खार्किव में जबरदस्त बमबारी की है। मिसाइल अटैक में 10 लोगों की मौत की खबर है। रूस ने सुमी और ओडेसा पर भी हमला किया। इन इलाकों में ड्रोन और मिसाइल से हमला किया गया। रूस ने एनर्जी सेक्टर और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। रूस ने कीव पर भी निशाना बनाया। रूस के हमलों में थर्मल पावर प्लांट्स और हाइड्रो पावर प्लांट्स को निशाना बनाया गया।
जिससे देश भर में बिजली की भारी किल्लत हो गई। रूसी सेना ने पोक्रोवस्क में कुछ और क्षेत्रों पर कब्जे का दावा किया। उधर यूक्रेन भी रूस पर जबरदस्त अटैक कर रहा है। जेलेंस्की के जवानों ने रूस के क्रीमिया पर जबरदस्त अटैक किया। बताया जा रहा है कि यूक्रेन ने महज एक दिन में 750 से ज्यादा ड्रोन लॉन्च किए। हालांकि रूस ने 620 से ज्यादा ड्रोन को मार गिराने का दावा किया। यूक्रेन ने रूस के ब्रायंस्क और बेलगोरोद, तुला और क्रास्नोदर क्राई पर हमले किए। यूक्रेन ने बेलगोरोद के दुनियाखा में रूस के ड्रोन कंट्रोल सेंटर पर हमला किया। जाहिर है कि 5वें साल में भी जंग और भी भीषण होती जा रही है और अब इस जंग के शांतिपूर्ण खात्मे की उम्मीदें भी खत्म होती जा रही है। जहां एक और रूस और यूक्रेन एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं, तो वहीं रूस के रुख से यूरोप टेंशन में है। यूरोपीय देश अपनी ओर जंग की तैयारी भी कर रहे हैं और वो भी कमर कस रहे हैं कि अगर ये तस्वीर और ज्यादा बढ़ती है तो अगर यूरोप को एंट्री करनी पड़े तो किस तरीके से वो तैयारी रहने वाली, दिखाते हैं। रूस की आक्रामकता बढ़ती जा रही है। पुतिन के जवान तेजी से यूक्रेन पर कब्जे के प्लान पर आगे बढ़ रहे हैं। रूस के रुख ने यूरोप की टेंशन बढ़ा दी है। यूरोपीय देश दोहरे टेंशन में है। एक ओर अमेरिका उनसे तो दूर होता जा रहा है और दूसरी ओर रूस आक्रामक हो रहा है। ऐसी परिस्थितियों में फंसे यूरोपीय देश अब अपनी हिफाजत का खुद ही इंतजाम कर रहे हैं। जर्मनी ने साल 2026 के लिए रक्षा बजट बढ़ाकर 117.2 बिलियन करने की योजना बनाई है, जो साल 2021 की तुलना में लगभग दोगुना। पोलैंड ने पूर्वी सीमा पर ईस्ट शील्ड बनाने के लिए 2.3 बिलियन यूरो खर्च करने का प्लान बनाया है। ये 1945 के बाद से सीमा सुरक्षा का सबसे बड़ा प्रयास है। बताया जा रहा है कि युद्ध की स्थिति में नेटो के करीब 8 लाख सैनिकों को रूसी सीमाओं की ओर भेजने की योजना है। इसके अलावा एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया रूस और बेलारूस सीमा के साथ करीब 600 मील लंबी कंक्रीट बंकरों और एंटी टैंक खाइयों की श्रृंखला बना रही है। इसके अलावा लिथुआनिया और लातविया में मिलकर रूसी सीमाओं पर ड्रोन वॉल और प्राकृतिक सुरक्षा के लिए दलदलों को फिर से जीवित करना शुरू किया है। यूरोपीय आयोग ने नागरिकों को सैन्य संघर्ष या परमाणु हमले की स्थिति में कम से कम 3 दिन के लिए खाना, पानी, टॉर्च और दवाओं का स्टॉक रखने की सलाह दी है। नॉर्वे शीत युद्ध के समय बनाए गए बंकरों को बहाल कर रहा है और नई इमारतों में बॉम्ब शेल्टर बनाने पर भी जोर दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और विस्फोट में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। आप बने रहिए इंडिया डेली के साथ। इंडिया डेली आपके स्मार्ट टीवी पर मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 देखिए अब इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर लाइव। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।